प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तों की कथाओं में सुनाएंगे भक्तराज प्रेमी जटायु जी की कथा। जैसा कि भक्तों रामायण में इनका वर्णन आता है, जो कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में है, लेकिन हम आज आपको इनके पूरा परिचय बताएंगे। कैसे, तो आप सुनेंगे भक्त प्रेमी जटायु जी की कथा। ये कौन थे, इनके माता पिता कौन थे। श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनियों में भी सूरवीर, शरणागत, रक्षक, धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। कहने का मतलब भगवान श्री राम कह रहे हैं, यही नहीं कि मनुष्य योनि में ही भक्त होते हैं, पशु पक्षी भी भगवान के भक्त होते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी बिंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। यानी कि इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी जो थे, जैसे सूर्य भगवान का जो रथ चलाते हैं, उनका नाम अरुण है। और उनके 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। और गरुड़ जी, इनके जो भाई थे, वे भगवान विष्णु के वाहन बने। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ये सब कथाओं में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, इसलिए इन कथाओं को ज़रूर सुनें और अपने बच्चों को भी सुनवाएं, साथ में वीडियो शेयर भी करें। बचपन में जैसा कि संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। अब जो था, सूर्य नारायण भगवान का तेज तो बहुत था, तो जो है जटायु जी सह नहीं सके, वो लौट आए। किंतु संपाति को अपनी उड़ान पर बहुत गर्व था। वो उड़ते ही गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए और वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु जी तो लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज दशरथ ने जटायु जी को अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे, तब जटायु से इनका परिचय हुआ। कहने का मतलब यह है कि जटायु जी से मुलाकात से भगवान श्री राम की सीता हरण से पहले हो चुकी थी और भगवान श्री राम ने इन्हें अपने पिता के समान ही सम्मान दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गीधराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने यानी श्री राम जी को ढूंढने चले गए, तब सूनी कुटिया पाकर रावण आया और उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया। जब सीता जी को बलपूर्वक रावण रथ में बैठाकर लिए जा रहा था, तो सीता जी रोती हुई जा रही थी और करुण क्रंदन कर रही थी। ये आवाज़ जब जटायु जी ने सुनी तो वो समझ गए, अरे ये तो सीते हैं महाराज दशरथ की बहू। वे ललकारते धिक्कारते रथ पर रावण के रथ पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि में पटक दिया। जटायु जी ने रावण को रथ से गिरा दिया। जटायु जी थे, वो व्रत थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं पाएंगे, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से इनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने इनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम जब विरह व्याकुल जानकी जी को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, तो रास्ते में देखा जटायु मरणासन्न वहां पड़े थे, मतलब अंतिम सांसें ले रहे थे। इनका चित्त भगवान श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी ये दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए अब तक प्राणों को रोक रखा था, अब वे विदा होने चाहते तो मान गया तुम। कहने का मतलब रामचंद्र जी को सबसे पहले गिरिराज जटायु जी ने ये जानकारी दे दी थी कि रावण ही सीता का हरण करके ले गया। अब भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोके, मैं अभी आपके शरीर को अजर अमर बनाए देता हूँ, स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें नहीं था। उन्होंने कहा, श्री राम जिनका नाम
लेने से मृत्यु के समय मुख से निकल जाता है, तो वो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णन थे। आज जब तुम मेरे प्रत्यक्ष हो, मेरे सम्मुख हो और तुम्हारी गोद में मेरा सिर रखा है, तो मैं क्यों न इस समय आप प्राण त्यागना चाहूंगा। दया धाम श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भराया। वे कहने लगे, तात मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम को पधार जाए। श्री राम ने जटायु को गोद में उठा लिया। अपनी जटायु से उन पक्षीराज की देह में लगी धूल झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप प्राप्त हुआ। वे तत्काल 9 छलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजों में शरीर धारण करके वैकुंठ चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता, वैसे श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध दिया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं कर पाए क्योंकि वे वन में थे जब महाराज दशरथ का अंतिम समय था, जटायु जी की इन्होंने अंत्येष्टि की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। वो सीता जी के बारे में बिल्कुल भूल गए थे और उन्होंने गिद्धराज की देह की अंत्येष्टि की। ऐसे हमारे भगवान परम दयालु भक्त भगवान श्री राम जी की जय हो। बोलिए जय श्री राम।